Assalamualaikum ninth class, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your chemistry teacher at the moment. आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक 1.4। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज शेयर करने वाला हूं, आपको पोस्ट करूंगा कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, क्लिक करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो अभी अभी लेक्चर लिया है क्या आपको उसकी समझ लगी या नहीं लगी। और हम साथ साथ उन एमसीक्यूज की भी तैयारी कर रहे हैं जो एग्जामिनर चैप्टर के बीच से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम रट्टा नहीं लगा रहे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हो सकता है कि आपसे वो एमसीक्यू गलत पिक हो जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर रहेगा कि इसका सही आंसर क्या है। सो डू चेक दैट एमसीक्यूज आउट। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.4। टॉपिक का नाम है मेरे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस। एलोट्रॉपी होता क्या है, किस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं, हमने वो देखना है। और उसके बाद हमारे पास बंच ऑफ एग्जांपल्स है जिनको हमें देखना है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Elements may exist in more than one structural forms which can exhibit quite different physical and chemical properties. देखो, हमने कल एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, और ये बनता किस तरह से है, एक ही काइंड के एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं। जरा देखो, एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चर कहते हैं साख, और फॉर्म कहते हैं शक्ल, जाहरी शक्ल, ठीक है। वो कह रहा है कि एक एलिमेंट है, वो उसकी डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा पाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन, देखो ज़रा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, दो एटम्स है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ये जब दो होंगे तो हम उनको ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन जैसे ये तीन हो जाते हैं तो हम इनको ओजोन कहते हैं ये ऑक्सीजन, ये और ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन जब दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही तीन आ गए तो वो ऑक्सीजन के बजाय क्या हो गया, ओजोन। एक होल डिफरेंट लेवल ऑफ एलिमेंट बन गया। अब देखो, है तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी और ये भी, लेकिन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म एक से ज्यादा है। देखो, एक से ज्यादा कैसे है, ऑक्सीजन और ओजोन। अब चेंज, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है भी तो इससे क्या बदल जाएगा भाई, इससे बदल जाता है, इससे जाहरी शक्ल सूरत मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, और इससे केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, ठीक है। एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है, ठीक है। These forms are called allotropic forms. इन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं, और ये जो पूरे का पूरा फिनोमिना है, जो पूरा प्रोसीजर है, अमल है, इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। डिफाइन एलोट्रॉपी, यहाँ से यहाँ तक, एग्जिस्ट करना, पाया जाना। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर साख को कहते हैं, फॉर्म शक्ल को कहते हैं। विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जिबिट मतलब शो करना, ये वर्ड भी बहुत दफा यूज होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो अभी इससे लिख लो, एग्जिबिट मतलब शो। क्वाइट डिफरेंट मतलब काफी मुख्तलिफ, फिजिकली भी और केमिकली भी। तो ये थे हमारे पास एलोट्रॉपी की डेफिनेशन। मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर। देखो, एक ही एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा हिस्सों के अंदर अपने आप को शो करवा सकता है, ठीक है। एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा हिस्सों में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो जो एक से ज़्यादा हिस्सों में या फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट होना है, वो ज़ाहरी तौर पर भी डिफरेंट होगा और केमिकली भी डिफरेंट होगा। इस पूरे प्रोसीजर को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2, एंड ओजोन का क्या है, O3। डायग्राम भी मैंने आपके सामने इसकी दिखा दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म। देखो, जिस तरह से ऑक्सीजन दो फॉर्म्स के अंदर होता है ना, ऑक्सीजन और ओजोन, इसी तरह से जो कार्बन है वो उसके तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। कौन कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, सॉरी फुलरीन। मैं इसकी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायमंड, बकमिंस्टर फ्लोरीन और ग्रेफाइट, ये तीनों जो हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है किसकी, कार्बन की, ठीक है। तो अगर आपसे कोई एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए कि ऑक्सीजन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, दो। ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, दो, और उनके नाम क्या है, ऑक्सीजन एंड ओजोन।
कार्बन की कितनी होती हैं? 3, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। डन है। तो इनको पढ़ते हैं हम फर्दर। डायमंड हैज अ जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो जाइंट होता है। जाइंट मतलब बड़ा, मैक्रोमोलिकुलर मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो होते हैं, बड़े बड़े। वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। देखो जो ग्रेफाइट है ना हमारे पास, ये रहा, इसको देखो यहाँ पर जो है ना जूम करके दिखाया हुआ है, इस फॉर्म के अंदर आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, लेयर्स बनी हुई हैं कहीं। और ये जो फॉर्म्स है ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल होते हैं जिनके 6 साइड्स हों, जिस तरह से ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं वो भी इसी तरह की हैं हेक्सागोनल शेप के अंदर। डन है। हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, बकमिंस्टर फुलरीन। अच्छा, इसके आगे C60 का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एमसीक्यू के लिए जरूरी है, आपने इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। डन है। तो 3 जो थे उसने उसके तीनों का हमें बता दिया। डायमंड के अंदर क्या होता है? जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। अब आता है बकमिंस्टर फुलरीन की तरफ, इसको हमने काफी डिटेल के अंदर पढ़ना है। Buckminster fullerene consists of spheres made of atom arranged in pentagon and hexagons। देखो बकमिंस्टर फुलरीन जो है ये स्फीयर है। स्फीयर मतलब जिस तरह की एक बॉल होती है ना, फुटबॉल, ये बिल्कुल उस तरह का है। डायग्राम चेक करो, ये एक स्फीयर की तरह का है। और ये स्फीयर बना किस तरह का होता है? पेंटागोन एंड हेक्सागोन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पेंटागोन मतलब 5 कोने वाला और हेक्सागोन मतलब 6 कोने वाला। अब देखो यहाँ पे क्लोजअप पे देखो, ये वाला जो शेप है इसके कितने कोने हैं मुझे बताओ? 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? पेंटागोन। और अगर हम यहीं पर आते हैं इससे ऊपर वाली डायग्राम, ये वाली, इसके अंदर कितने नजर आ रही हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। पेंटागोन और हेक्सागोन ये दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है हमारे पास बकमिंस्टर फुलरीन। डन है। फुलरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। फुलरीन्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं आते अगर इनका टेम्परेचर हाई रखा जाए और इनका प्रेशर भी हाई रखा जाए। बीइंग कोवल, अच्छा आपने इसका निशान लगा लेना है, आई फॉरगॉट, बल्कि मैं आपके लिए अभी इसको कर ही देता हूँ। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन, ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ, ठीक है, बस ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन बकमिंस्टर फुलरीन। ये मैं मिस कर दिया था, मैंने इसको, सॉरी फॉर दैट। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई आगे। बीइंग कोवेलेंट इन नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब प्रॉब्लम ये है, हमने अभी अभी स्टार्ट किया, आपको कोवेलेंट का भी नहीं पता होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी नहीं पता होगा। दरअसल पहला चैप्टर जो है ना वो तमाम चैप्टर का मिक्सचर है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कोवेलेंट जो है वो एक बॉन्ड का नाम है, और ये जो फुल रिंग के अंदर ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ना, ये वाले, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो हम इनको वैसे डिटेल से पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर, डोंट वरी। द फुलरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक। ये स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है। इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड। इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल चार्ज नहीं होता, मतलब किसी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। हैज नो बाउंड्रीज एंड हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है और इसका कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि अनपेयर्ड हो, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर। केज कहते हैं पिंजरा। जरा देखो ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिंजरे जैसा है। तो इसके बाद ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है इसका क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरीन। फुलरीन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट लो है। ओके, इट इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है और इसमें से बिजली गुजर नहीं सकती। इसके 3 प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट हमने ऑक्सीजन का देख लिया, उसके अंदर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन का देख लिया, उसके 3 है। और नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर के हमारे पास 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं विच आर नोन एज रोम्बिक एंड मोनोक्लाइन। देखो जरा, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लाइन सल्फर। डन है। तो हमने सिर्फ इसके अंदर ये याद रखना है कि एलोट्रॉपी होता क्या है, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितनी हैं, कार्बन की कितनी हैं और सल्फर की कौन सी है। ठीक है, और उनके नाम याद रखने हैं। उसके अलावा बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया।
प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। मतलब टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर से काफ़ी बन सकते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। टॉपिक 1.4 हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कल का लॉन्ग क्वेश्चन हम सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका स्टडी करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। डू नॉट मिस दैट लेक्चर। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।